बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो सीक्वेंस में चैप्टर नंबर 10 है और उसका लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे। और आज हमारे टॉपिक का नेम होगा साल्ट्स। तो सबसे पहले साल्ट की डेफिनेशन देखते हैं कि साल्ट की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले इंग्लिश में, साल्ट्स आर दी आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म बाय दी न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद ए बेस। किसी एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बनने वाले आयनिक कंपाउंड को साल्ट बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड मीन उस कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव आयन भी होंगे और नेगेटिव आयन भी होंगे। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन वाले कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। इसका मतलब है कि साल्ट्स क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं। इसके एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो जैसे NaOH। NaOH क्या होती है, बेस, जबकि HCl ये क्या होता है, एसिड। ये जब आपस में मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइज करते हैं तो बनेगा क्या। अब आप लोग ये देखो, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव आयन चार्ज और पूरे हाइड्रोक्सिल आयन ये OH के ऊपर नेगेटिव आयन चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आयन चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आयन चार्ज। होगा क्या, हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलेंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, Na पॉजिटिव है तो ये बेस है, बेस का पॉजिटिव एसिड के नेगेटिव से मिलेगा तो ये इस तरह। तो बेस का पॉजिटिव और एसिड का नेगेटिव ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, NaCl। जबकि बेस का नेगेटिव क्या है, OH, और एसिड का पॉजिटिव क्या है, H पॉजिटिव। तो ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, वाटर। इसका मतलब है कि जब भी एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो साल्ट बनेगा, साल्ट, और साथ में क्या बनेगा, पानी, वाटर। अब आप लोग देखें कि साल्ट के अंदर एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होने की वजह से साल्ट को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। अब आप लोग ये देखें कि साल्ट के अंदर पॉजिटिव आयन कौन सा, वो मेटल का है, और मेटल का आयन आया कहाँ से है, वो बेस से है। और जो नेगेटिव आयन है साल्ट का, वो आया कहाँ से, वो एसिड से। तो अब आप लोग इसको लिखोगे तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि साल्ट पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से मिलके बनता है। साल्ट इज मेड ऑफ पॉजिटिव आयन। अब पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं, कैटाइन। पॉजिटिव आयन को कैटाइन बोलते हैं। एंड नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं, एनाइन। नेगेटिव आयन को एनाइन। तो ये दो आयन से मिलके बनता है, एक पॉजिटिव आयन जिसको कैटाइन और एक नेगेटिव आयन जिसको एनाइन बोलते हैं। तो इसको उर्दू में लिख देता हूं, साल्ट पॉजिटिव आयन जिसको कैटाइन बोलते हैं और नेगेटिव आयन जिसको एनाइन बोलते हैं। से मिलकर बनता है। साथ में कैटाइन क्या होता है, वो मेटेलिक होता है, वो मेटल का होता है और वो हासिल कहाँ से होता है, बेस से, इसलिए उसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल। ये देखें, ये सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम मेटल है और ये आया कहाँ से, बेस से, तो इसलिए इसको बोलते हैं मेटेलिक रेडिकल। ये मेटेलिक रेडिकल होता है क्योंकि ये
सॉरी मेटेलिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल, क्योंकि ये बेस से हासिल होता है। तो मैं इसको लिखूंगा, ए कैटायन इज मेटेलिक आयन, इज मेटेलिक आयन डिराइव्ड फ्रॉम डिराइव्ड का मतलब होता है हासिल होना, डिराइव्ड फ्रॉम बेस, सो इट इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल, देयरफॉर इट इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल। तो उर्दू में लिख देता हूं मैं, कैटाइन मेटेलिक होता है और बेस से हासिल किया जाता है, इसलिए इसे बेसिक रेडिकल कहते हैं। उसके बाद जो एनाइन है वो एसिड से हासिल किया जाता है। एनाइन आप देखें, एनाइन साल्ट का वो क्लोराइड आयन है, नेगेटिव आयन है, और ये हासिल कहां से हुआ है? एसिड से। एनाइन derived from an acid, so it is called acidic radical। एनाइन एसिड से हासिल होता है, इसलिए इसे एसिड रेडिकल कहते हैं। एक और चीज़ डियर स्टूडेंट, वो ये कि हम लोग साल्ट को किससे नेम देते हैं, किस चीज़ की वजह से नेम असाइन करते हैं, वो उसकी मेटल की वजह से। जैसे NaCl है तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। मेटल की वजह से हम लोग पहचानते हैं किसकी अंदर मेटल कौन सी है। इसी तरीके से आप लोग कॉपर सल्फेट, ये भी साल्ट है, इसके अंदर मेटल कौन सी है? कॉपर। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो मेटल देखी जाती है कि मेटल कौन सी है किसी भी साल्ट के अंदर, तो मेटल की बेस पे उस साल्ट को नाम दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, खसूसियात होंगी, वो हम लोग स्टडी करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट्स, साल्ट्स की खसूसियात। तो सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी क्या होगी? साल्ट्स और आयनिक कंपाउंड फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड फाउंड
in crystalline form. Salts आयनिक कंपाउंड होते हैं और या जो क्रिस्टलाइन की शक्ल में पाए जाते हैं। आप लोगों ने नमक को देखा होगा, नमक भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म कुछ इस तरह होती है, लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी और हाइट भी होगी इस तरह। तो ये क्रिस्टलाइन शेप में पाए जाते हैं, एक मखसूस शक्ल होती है इसकी। इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आप लोगों ने सोडियम क्लोराइड को कभी मेल्ट किया हो या उसको बॉयल किया हो तो ये थोड़े टेम्परेचर पे मेल्ट और बॉयल नहीं होते। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में इतना ही। ये कैरेक्टरिस्टिक्स 2 रहती हैं, इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।